हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में क्या होता है, बच्चे में क्या विकास होता है और आप में क्या विकास होता है, और आपको अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलता है, अल्ट्रासाउंड की मदद से आप क्या जान पाते हैं, इन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि गर्भावस्था के 10वें सप्ताह में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में आपको देखकर नहीं कहा जा सकता है कि आप गर्भवती हैं, लेकिन आपको गर्भवती होने का अनुभव होने लगेगा। अभी तक आपका वजन करीबन 1 किलोग्राम ही बढ़ा होता है, लेकिन इस सप्ताह से आपको अधिक वजन बढ़ने का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे आप अपनी पहली तिमाही के अंत तक पहुंचती हैं, मॉर्निंग सिकनेस जैसी अन्य गर्भावस्था में महसूस होने वाले लक्षण थोड़े से कम हो जाते हैं। 10वें सप्ताह के दौरान आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करने लगती हैं, क्योंकि आपका पहला चेकअप हो चुका होता है। आप पहले बच्चे के दिल की धड़कन को सुन चुकी होती हैं। अब भावी माता पिता के लिए यह क्षण बहुत ही रोमांचक होता है। यह आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के स्तरों के कारण उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। तो आगे देखते हैं कि ये तो हो गया आप में क्या क्या बदलाव आते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे में क्या बदलाव और विकास होता है। 10वें सप्ताह में आपके भ्रूण में कितना विकास होता है। तो इस समय शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है। हालांकि यह विकास इतनी तेजी से होता है कि इसका वर्णन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस हफ्ते बच्चे चकोतरे के आकार का होता है। सप्ताह दर सप्ताह आपका बच्चा इसी तेजी से बढ़ता है। इस हफ्ते आपके बच्चे के अंदरूनी अंगों का विकास हो रहा होता है, जैसे गुर्दे, लीवर, आंतें, मस्तिष्क कार्य करना शुरू कर देता है। अगले 3 हफ्तों के दौरान आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पैरों की उंगलियों के नाखून भी दिखाई देने लगेंगे, और यदि आप अधिक करीब से देखेंगे तो आपको बच्चा का त्वचा पर रोए भी दिखाई देंगे। आपके 10वें सप्ताह में भ्रूण का विकास इसी तरीके से तेज़ी से होता रहेगा, और आगे भी ऐसे ही विकास होता रहता है। तो अगर आप अगर अल्ट्रासाउंड की मदद से देखेंगी तो आपको और भी मतलब नज़दीकी से देखेंगी तो और भी सारे विकास देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस सप्ताह में अल्ट्रासाउंड की छवि में बच्चा नवजात शिशु की तरह दिखाई देने लगता है। रहता तो बहुत ही छोटा है, लेकिन वो शिशु के आकार का हो जाता है, मतलब बच्चे का आकार हो जाता है। ये पता चल जाता है कि हाँ, ये इंसान का बच्चा दिखाई दे रहा है। और इसके हाथ और पैर भी दिखाई देते हैं। छवि में चमकदार सफ़ेद क्षेत्रों में भी चेहरे की हड्डियां देखने को मिलती है, क्योंकि अभी उस पर बहुत मतलब जो लेयर होती है वो चढ़ी नहीं होती है, वो हड्डियां भी नीचे की दिखाई देती हैं। अम्नियोटिक द्रव्य आपके बच्चे में केवल बाहर ही नहीं रहता है, शिशु इससे निगल भी सकता है, लेकिन इसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अम्नियोटिक द्रव्य बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होता है। शिशु इसी को पीता है और सुसु के मदद से इसको मतलब बाहर निकालता है। पेट में उसका यह क्रिया अब चलती रहती है। इससे ना ही शिशु को कोई दिक्कत होती है, ना ही उसको किसी चीज़ में उसको दिक्कत नहीं होती है। यह जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हो गई कि बच्चे को आपको अल्ट्रासाउंड की मदद से आप बच्चे में क्या विकास हो रहा है, ये सब आप देख पाएंगे 10वें हफ्ते में। अब देख लेते हैं कि 10वें सप्ताह के दौरान गर्भधारण के लिए आपको कुछ टिप्स, मतलब आपको कुछ टिप्स 10वें हफ्ते में क्या क्या टिप्स आपको करना चाहिए, चलिए इसको भी हम बताते हैं। यदि आपने अपना पहला चेकअप करवा लिया है और उस वक्त आपके पति आपके साथ नहीं थे, तो आप अगली बार आप उन्हें भी ज़रूर लेकर जाएं। ऐसा करने से अगर आप उनके मन में कोई सवाल होगा तो वह वहाँ पे पूछ लेंगे। डॉक्टर आप दोनों का अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे की दिल की धड़कन सुनाएंगे, और आप साथ ही आप दोनों अपने बच्चे की छवि भी देख सकते हैं।
इन सब के सबसे आपके पति को आपकी प्रेगनेंसी के बारे में अधिक रुचि होगी, साथ ही वे स्वयं को भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करेंगे। इससे आपके पति और बच्चे के बीच अच्छे संबंध बनेंगे, जो गर्भावस्था के समय के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में आपको अपनी डाइट कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय शिशु का विकास हो रहा होता है। तो इस समय आपको अपनी डाइट बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपकी कोई मतलब डाइट अच्छी नहीं है या फिर आपने डाइट प्लान नहीं किया है, तो आप इस समय तक आते आते अपनी डाइट प्लान कर ले, क्योंकि इस समय से आपका बच्चा बहुत ही तेज़ी से विकसित होगा। इसके लिए आपको डाइट प्लान करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो 9 से 12 सप्ताह तक के समय का डाइट प्लान लगभग समान ही होता है, जो कि आप हमेशा डेली जो आप अपना खान पान में शामिल करते हैं वैसा ही रहेगा। लेकिन आपको विटामिन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कैल्शियम बच्चे के दांत और हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो इस समय आप प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में ये सब लेना शुरू कर दें और सामान्य से थोड़ी सी अधिक मात्रा में ले सकते हैं। वैसे तो आपको डॉक्टर जो बताएंगे आप उसी हिसाब से लें, क्योंकि आपको हो सकता है डॉक्टर इस समय कैल्शियम की मतलब आपको दवा दें और विटामिन बी दें, और इसी समय आपको डॉक्टर ये सब की दवा भी दे सकती है, लेकिन आपको अपने आहार में भी इन सब को शामिल करना होगा। आपको पेय पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में भी सेवन करना चाहिए। पानी के अलावा आप आम का पन्ना, जलजीरा, अदरक की चाय और टमाटर का सूप आदि भी ले सकती हैं। ये सब आपके पेय पदार्थ में आ जाएगा। और आप ब्राउन राइस, मुर्गा, मछली, एवोकाडो तथा मतलब और जो है कि बिना चर्बी के मांस, विटामिन B6 के अच्छे स्रोत भी आप ले सकते हैं। ये सब भी आपको प्रेगनेंसी के 10वें सप्ताह में लेना मतलब तब से लेना शुरू कर देना चाहिए। और मैग्नीशियम आपके बच्चे के सही वज़न को बढ़ाने में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मूली, सरसों के साग, मेथी के पत्ते, सूखे मेवे, मछली आदि मैग्नीशियम के मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन बी गर्भावस्था के दौरान खून की कमी को होने से रोकता है। विटामिन B12 के लिए आप प्रतिदिन सोया मिल्क और स्प्राउट का सेवन कर सकते हैं। इन सब का सेवन आपके प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में से शुरू कर देना चाहिए। ये प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते की डाइट है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।